हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ऑब्जर्व कर रहे हैं एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है हमारे पास 75 मीटर। वो लाइट हाउस के दूसरी साइड, लाइट हाउस जैसे इधर है, सो उसके अदर साइड दो शिप्स है हमारी ए बी, ए एंड बी हमारी टू शिप्स है। सो इन टू शिप्स के जो हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बन रहे हैं, देखिए इस पॉइंट से हमारे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे, या इस पॉइंट से ए और बी पर जो हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे वो कितने बन रहे हैं यहाँ पे देखिए 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब आप देखिए ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, सो दिस एंगल इज 30 डिग्री and this line is parallel to this line is parallel to this line and this is transversal. so यहाँ Z पे कौन सा एंगल बन रहा है, अब ये बनेगा हमारा 45 डिग्री। देखिए स्मॉल एंगल हमेशा इस साइड बनता है एंड बड़ा एंगल हमेशा इस साइड बनता है। जब हम टावर, बिल्डिंग या फिर इधर की साइड चलते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ, तब हमारे एंगल हमेशा बड़े होते जाते हैं। अगर यहाँ पे 60 डिग्री होता तो 60 डिग्री हमारा इस साइड बनता। चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए फिगर यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है। देखिए फिगर यहाँ ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है। ए बी द लाइट हाउस, हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 75 मीटर एंड सी डी आर द टू शिप्स एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. द डिस्टेंस ऑफ द शिप इज सी डी, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. So हमने यहाँ पे लेट कर लिया द डिस्टेंस ऑफ BC इज x मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन CD इज y मीटर. स्टार्ट करते हैं राइट करना क्वेश्चन को। देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए AB बी द लाइट हाउस, लेट AB बी द लाइट हाउस ऑफ हाइट 75 meter, okay, and let two ships be at C and D point. So CD is equal to y meter and BC is equal to x meter. Now in triangle ABC, tan 45 is equal to AB upon BC. tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1. AB is 75 मीटर, BC is x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे, कितना आएगा देखिए x into 1 is equal to 75 into 1, so x is equal to 75 मीटर. x की वैल्यू आ गई हमारे पास 75 मीटर. नाउ इन ट्राइंगल ABD, देखिए tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BD. अब देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/√3. AB की वैल्यू कितनी है 75 एंड BD को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, देखिए BD कितना होता है BC प्लस CD. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की तो कितना आएंगे यहाँ पे BC प्लस CD इज इक्वल टू 75√3. BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड करी थी, BC इज x प्लस CD 75√3. x की वैल्यू कितनी है 75 प्लस CD इज इक्वल टू 75√3. CD is equal to 75
√3 माइनस 75। सो 75 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, 75 √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 कितना आएगा हमारा, 75 इंटू 1.732। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो देखिए मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 75 इंटू 0.732 विल इक्वल टू 54.9 मीटर। एंड सी डी किसकी इक्वल था हमारे क्वेश्चन में, देखिए सी डी इज इक्वल टू वाई, सी डी इज इक्वल टू वाई। सो यहाँ भी हम इक्वेशन में हमारे सी डी की जगह पे वाई पुट कर देते हैं। सो देखिए y इज इक्वल टू 54.9 मीटर, यही हमें फाइंड करना था। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शेप, 54.9 मीटर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।